ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 1 मार्च 2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजेंट होना है। अभी संगम युग प्रेजेंट है, फिर सतयुग आना है। प्रश्न है, श्रीमत पर अपने आप को परफेक्ट बनाने की विधि कौन सी है? उत्तर है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है तो विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बातें करो। बाबा आप कितने मीठे हैं, हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे। हम भी आपके समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको ज्ञान देंगे, किसी को भी नाराज नहीं करेंगे। शांति हमारा स्वधर्म है, हम सदा ही शांत रहेंगे। अशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे, ऐसे स्वयं से बातें करें। स्वयं को परफेक्ट बनाना है। आज का गीत है, माता ओ माता तू है जीवन की दाता। ओम शांति। शिव भगवान वाच, सिर्फ भगवान वाच कहने से मनुष्य कुछ नहीं समझ सकते, नाम जरूर लेना पड़ता है। गीता सुनाने वाले जो भी है वे कहते हैं कृष्ण भगवान वाच, वे पास्ट में हो गए हैं। समझते हैं श्री कृष्ण आया था और गीता सुनाई थी, वह राजयोग सिखाया था। अब जो पास्ट हो गया है वह फिर प्रेजेंट जरूर होना है, जो प्रेजेंट है वह फिर पास्ट होना है। जो पास्ट हो जाएगा इसको कहेंगे बीत गई। तो अब शिव बाबा आया है, जरूर होकर के गया है। शिव भगवान वह जो ऊंचते ऊंच है वह सबका बाप है, जिसको सर्वशक्तिवान कहा जाता है। वो बैठ समझाते हैं तो उनके बच्चे शिव शक्तियाँ हो। शिव शक्ति के महिमा गीत में सुनी ना। शिव शक्ति जगत अम्बा होकर के गई है, जिसका यह यादगार है। होकर के गए हैं, फिर आने हैं जरूर। जैसे सतयुग पास्ट हुआ, अब कलयुग है, फिर सतयुग आने वाला है। अब यह है पुरानी दुनिया नई दुनिया का संगम। जरूर नई दुनिया होकर के गई है, अब है पुरानी दुनिया। जो सतयुग पास्ट हुआ है वह फिर भविष्य में आना है। ये समझ की बात है, ज्ञान है ही समझ, ज्ञान माना समझ। वो है भक्ति, यह है ज्ञान। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह समझना है। उनको समझने के बगैर मनुष्य कुछ भी समझ नहीं सकते। ड्रामा के आदि मध्य अंत को समझना है। उस हद के ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, यह है बेहद का ड्रामा। इसको मनुष्य नहीं समझ सकते। बाबा जो बेहद का मालिक है वही खुद आकर के समझाते भी हैं। हम बच्चों को बाबा खुद आकर के समझाते भी है। क्या समझाते हैं? ये ड्रामा का राज शिव भगवान वाच है, न कि श्री कृष्ण भगवान वाच। कृष्ण को श्री कहते हैं क्योंकि उनको श्रेष्ठ बनाने वाला है ही बाप। भारतवासी विचार ये नहीं जानते कि कृष्ण ही नारायण बनते हैं। हम अभी कहते हैं बेचारे बेसमझ है, सब गरीब दुखी पतित है। हम भी थे, परंतु अभी हम पावन बन रहे हैं। पतित पावन बाबा हम अब हमको मिला हुआ है। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहते, नहीं तो पावन दुनिया बनाने वाला है ही रचयिता एक शिव बाबा, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक शिव बाबा। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। पतित सारी सृष्टि है, रावण ही सबको पतित बनाता है। पतित पावन ईश्वर एक है। मनुष्य पतित से पावन बना नहीं सकते हैं कोई भी हालत में। सारी दुनिया का सवाल है ना। समझो करके सन्यासी 1-2 करोड़ पावन हो, फिर भी 500-600 करोड़ पतित है, तो जरूर इनको पति दुनिया ही कहेंगे। वास्तव में शिव भगवान वाच पति दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पावन बनाने के लिए सारी सृष्टि को मैं क्या करता हूँ, पावन बनाता हूँ। पतित पावन का अर्थ भी है विश्व को पावन बनाने वाला। शिव भगवान वाच, शिव बाबा कहते हैं मैं पति से पावन बनाता हूँ।
बच्चों को बना रहा है पावन बाबा। तुमको ही पावन दुनिया का मालिक बनना है। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, यह भी कोई नहीं जानते। शिव बाबा को भी कोई नहीं जानते हैं। पूछो तुम जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मनाते हो, वो कब आया? निराकार आया कैसे? जरूर निराकार तो शरीर में ही आएगा, तब तो कर्म कर सके। आत्मा शरीर बिगड़ कर्म थोड़े ही करेगी। परमात्मा आकर जरूर ऊंच बनाने का ही कर्म करेंगे ना। सारी विश्व को पावन बनाना यह एक परमात्मा के ही हाथ में है। मनुष्य तो बहुत दुखी है। भक्त भगवान को बुलाते तो जरूर भगवान एक होना चाहिए। भक्त अनेक है शिव भगवानुवाच में। शिव भगवानुवाच तुम बच्चों को राजयोग और सृष्टि चक्र का ज्ञान समझाता हूँ, अर्थात अब तुम्हारी आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जैसे मुझ बाप को सृष्टि के चक्र का ज्ञान है, मैं आया हूँ तुमको सिखलाने। सृष्टि चक्र फिरना जरूर है, पति से पावन बनना है। कोई तो निमित्त बनते हैं ना। 5 विकारों रूपी जेल से लिबरेट करने में आता हूँ। मैं शिव हूँ जो अभी इस तन में बैठा हूँ। तुम कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर में बैठा हूँ, मेरे शरीर का नाम फलाना फलाना है, हर एक का अलग अलग है। शिव बाबा कहते मेरा निराकारी शरीर तो है नहीं, मुझ परमपिता का नाम है शिव। मैं परमपिता परमात्मा स्टार मिसल हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। मेरा शिव नाम एक ही है, तुम भी शालिग्राम हो, परंतु तुम्हारा नाम 84 जन्मों में बदलता रहता है। मेरा तो एक ही है, मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। गीता में जिनका नाम डाल दिया है वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ऐसे नहीं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं, जो कुछ करते हैं सो परमपिता परमात्मा करते हैं। मनुष्य को शांति सुख देना यह बाप का ही काम है। हमेशा महिमा एक बाप की ही करनी है और कोई की नहीं, लक्ष्मी नारायण की भी नहीं। परंतु राज्य करके गए हैं तो समझते हैं यह स्वर्ग के मालिक हैं। वंडर तो देखो, वह जड़ चित्र है और यहाँ चैतन्य में बैठे हैं। मंदिरों में जड़ चित्र है लक्ष्मी नारायण के, और यहाँ ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी बैठी है, चैतन्य में है। तो शिव भगवान वाच तुम राजाओं का राजा पूज्य बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। पूज्य लक्ष्मी नारायण ही फिर आप ही पुजारी बनेंगे। तो जो पास्ट हो गए हैं उनका फिर मंदिर बनाकर पूजन करते हैं, यह सिद्ध कर बताना है। ऐसे नहीं ईश्वर आपे ही पूजा आपे ही पुजारी बनाता है, नहीं, आपे ही पूजा आपे ही पुजारी नहीं बनाता है। नहीं, मनुष्य ये नहीं जानते कि परमात्मा कहाँ निवास करते हैं। परमधाम निवासी है ना। तो बाबा कहते हैं मेरे जो बच्चे शालिग्राम है वह ये नहीं जानते कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। आत्मा और परमात्मा का घर एक ही स्वीट होम है, एक ही घर से आए हैं ना हम। स्वीट फादर होम नहीं कहेंगे। अभी तुम जानते हो निर्वाण धाम हमारा भी घर है, वह हमारा फादर है। सिर्फ घर को याद करेंगे तो ब्रह्म के साथ योग हो जाएगा, उनसे विकर्म विनाश तो हो ही नहीं सकते हैं। भल ब्रह्म योगी है, तत्व योगी है, परंतु उनके विकर्म विनाश नहीं हो सकते। हाँ, भावना से करके अल्पकाल के लिए सुख मिलता है, जितना याद करेंगे उतना ही शांति मिलेगी। तो बाप कहते हैं उनका योग रॉन्ग है, तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। श्री कृष्ण ऐसे कह नहीं सकते, वह तो है ही वैकुंठ का मालिक। वो थोड़े कहेगा अशरीरी बड़ शिव बाबा को याद करो या मुझे याद करो। सारा मदार गीता को करेक्ट कराने पर है। गीता खंडन होने के कारण भगवान की हस्ती गुम हो गई है। कह देते हैं ईश्वर का कोई नाम रूप नहीं। अब नाम रूप काल तो आत्मा का ही है। आत्मा का नाम आत्मा है, वह भी परमपिता परमात्मा है। परम अर्थात सुप्रीम ऊंच ते ऊंच, वह जन्म मरण रहित है, अवतार लेते हैं परमात्मा। ड्रामा में जिसका पाठ है उनमें ही प्रवेश करते हैं और उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा नाम कभी बदल नहीं सकता, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करते हैं। तो वह श्री कृष्ण के तन में थोड़ी आएंगे। अगर वह दूसरे में आए तो भी उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। मनुष्य कहते हैं दूसरे कोई भी क्यों नहीं आता। अरे वह भी किसके तन में आए, वो आते ही है ज्ञान देने के लिए।
दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे, तुम्हारी वृद्धि होती जाएंगी, अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है हम घर से स्टेज पर पार्ट बजाने आए हैं, वैसे हम आत्मा यह शरीर रूपी चोला लेकर के पार्ट बजाती है, फिर वापस जाना है। शरीर छोड़ना पड़ता है। तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तुम बहुत कमाई कर रहे हो, शरीर छोड़ने वाले खुद ही समझ सकते हैं हमने कितनी कमाई की। तुम समझते हो जो शरीर छोड़ करके गए हैं उनमें से किसका मर्तबा बड़ा है। फलाने बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, जाकर दूसरा शरीर लिया, इन एडवांस गए, उनका पार्ट इतना ही था, फिर भी कुछ न कुछ ज्ञान देने के लिए आ जाए, हो सकता है। वारिस तो बन गए ना, किसके साथ हिसाब किताब चुकतू करना होगा, वो खलास करने के लिए गए हैं। आत्मा में तो ज्ञान के संस्कार है, संस्कार आत्मा में ही रहते हैं, वह गुम नहीं हो सकते। कहाँ अच्छी जगह सर्विस करते होंगे, उग गई हुई आत्मा जो है बाबा का बच्चा। नॉलेज के संस्कार ले गए तो कुछ न कुछ जाकर सर्विस करेंगे, ऐसे तो नहीं सब जाते रहेंगे, नहीं। हाँ, इतना जरूर है योग में रहने से आयु बढ़ती है, मैनर्स भी बड़े अच्छे ही चाहिए। कहते हैं बाबा आप कितने मीठे हो, यू आर सो स्वीट। मैं भी आप जैसा मीठा बनूंगा, हम भी ज्ञान सागर बनेंगे। बाबा कहते अपने आप को देखते रहो, मैं मास्टर ज्ञान सागर बना हूँ, माता पिता समान औरों को ज्ञान देता हूँ, हमारे से कोई नाराज तो नहीं होते। शांति को धारण किया है, शांति हमारा स्वधर्म है ना। अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, देखना है मेरे में कोई विकार तो नहीं, अगर कोई विकार होगा तो नापास हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी पड़ती है। यह है विचार सागर मंथन कर अपने को परफेक्ट बनाना श्रीमत से। बाकी सब आसुरी मत से अनपरफेक्ट बनते हैं। हम भी कितने अनपरफेक्ट थे, कोई गुण नहीं था। गाते हैं ना, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अक्षर कितने अच्छे हैं, महिमा सारी परमात्मा की है। गुरु नानक भी उनकी महिमा करते थे, तो मनुष्यों को भी समझाना है। ये भी बच्चे जानते हैं, कल पहले जिनका सैम्पलिंग लगा है वही आएंगे और धारणा करेंगे, नहीं तो जैसे वायरे मुआफिक है ना, मुंझा हुआ आया और गया। यहाँ तो तुम जानते हो हमको नॉलेजफुल फादर ने जो भी नॉलेज दी है वह कोई में भी नहीं है, हम गुप्त वेश में हैं। फिर हम भविष्य में स्वर्ग के मालिक बनेंगे। कर्म तो सब कर रहे हैं, परंतु मनुष्यों के कर्म सब विकर्म होते हैं, क्योंकि रावण की मत पर करते हैं। हम श्रीमत पर कर्म करते हैं, श्रीमत देने वाला है ही बाबा। बाबा ने समझाया है तुम हो सैल्वेशन आर्मी। सैल्वेशन आर्मी उनको कहा जाता है जो किसके डूबे हुए बेड़े को पार लगाते, दुखी को सुखी बनाते हैं। अभी तुम श्रीमत पर सबका बेड़ा पार कर रहे हो, बलिहारी तो शिव बाबा की है, हम तो मूर्ख थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, है ना, ज्ञान में आने के बाद अभी हम सयाने बन गए। पहले तो हम मूर्ख थे, बाप की मत मिलने से फिर औरों को भी मत देते हैं। बाप सन्मुख आकर के श्रीमत देते हैं। रावण तो कोई चीज़ नहीं जो आए माया विकारों में घसीट लेती है। यहाँ तो बाबा मत देते हैं, जैसे स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं। रावण तो कोई चीज़ नहीं जो उल्टा पढ़ाए, बाबा तो है ज्ञान का सागर। रावण को सागर या नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। तुम अब श्रीमत पर चल रहे हो। तुम ब्राह्मण बन यज्ञ की सेवा करते हो, तुमको राजयोग और ज्ञान सिखलाना है। वह जब यज्ञ रचते हैं तो शास्त्र भी रखते हैं ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, परंतु रुद्र है कहाँ? यहाँ तो रुद्र शिव बाबा प्रैक्टिकल में है। प्रेजेंट में रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, जो पास्ट था वह प्रेजेंट है। मनुष्य पास्ट को ही याद करते रहते हैं, तो तुम अब प्रैक्टिकल वर्षा ले रहे हो। पास्ट सो अब प्रेजेंट है, फिर पास्ट हो जाएगा। ऐसे होता ही रहता है। कलयुग भी पास्ट हो, फिर सतयुग आना चाहिए। अब संगम युग प्रेजेंट है, पास्ट जो हुआ उसका यादगार है। जिसका जड़ यादगार है वह अब प्रेजेंट में चैतन्य में है। सभी बाबा के बच्चे जो उच्च पद पाते हैं, माला भी उन्हीं की बनती है। रुद्र माला है ना, ये सभी है जड़ चित्र। जरूर कुछ करके गए हैं तब तो रुद्र माला कहते हैं। तुम चैतन्य में शिव बाबा की माला नंबरवार बन रहे हो। जितना योग लगाएंगे उतना नजदीक जाकर के रुद्र के गले का हार बनेंगे।
अभी हम संगम पर है, ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। तुमको तो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर यह चलता रहता है। हम असुर शिव बाबा के बच्चे हैं, हम विश्व के मालिक बनेंगे, फिर चक्र में आएंगे। इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। कई मनुष्य कहते हैं तुम औरों की निंदा क्यों करते हो? बोलो भगवान वहां जो लिखा हुआ है, बाकी हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। जो सत्य परमात्मा सुनाते हैं वही सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिलसिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या अभ्यास करेंगे आज पूरा दिन? पहली पॉइंट, श्रीमत पर हर कर्म श्रेष्ठ करना है। सबके डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाना है। श्रीमत पर, मन मत पर या पर मत पर नहीं, श्रीमत पर डूबे हुए बेड़ों को पार लगाना है। दुखियों को भी सुख देना है श्रीमत पर। सेकंड पॉइंट, अंदर स्वदर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नजदीक आने के लिए याद में रहना है। ज्ञान का मंथन करना है, अपने आप से बातें जरूर करनी है। वरदान, ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भव। खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के झूले में झूलते ब्राह्मण जीवन में आनंद व मनोरंजन का अनुभव करते हैं। यह खुशी का झूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रस्सियां टाइट हो। एक भी रस्सी ढीली होगी तो झूला हिलेगा और झूलने वाला भी गिरेगा। इसलिए दोनों रस्सियां मजबूत हो तो मनोरंजन का अनुभव करते रहेंगे। सर्वशक्तिवान का साथ हो और खुशियों का झूला हो तो इन जैसी खुश नसीबिया और क्या है। तो इस झूले के लिए बाबा कहते हैं कि याद और सेवा की रस्सियां, दोनों ही रस्सियां मजबूत होनी चाहिए। स्लोगन, सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा हैं। सबके प्रति दया भाव और कृपा दृष्टि रखने वाले ही महान आत्मा है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन में सदा आनंद व मनोरंजन का अनुभव करने वाले खुश नसीब भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।